हेलो फ्रेंड, आज हम न्यू फैन जो सीलिंग फ़ैन है इसका कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये न्यू है ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फ़ैन जो 1200 का है। तो सबसे पहले इसे डब्बे से हम बाहर कर लेते हैं और इसमें जो जो दिया है पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसमें दिया रहता है जो पाइप दिया रहता है और इसमें ऊपर का कवर दिया रहता है। चलिए अब हम इसे कसेंगे। सबसे पहले ये सेफ्टी वायर दिया हुआ है और इसका जो ऊपर का रहता है कवर वो है जो डस्ट धूल से बचाता है, और ये क्लिप दिया है। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पाइप छोटा सा दिया रहता है जो 1 फीट का रहता है या 10 इंची का रहता है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लिए हैं और अब हम स्क्रू जो दिया हुआ है ये दो दो ठो जो दिया रहता है, जो पीले जो डबल डबल स्क्रू दिया रहता है उसे हम खोल लेंगे, और जो सिंगल दिया रहता है स्क्रू उसे नहीं खोलेंगे, नहीं तो फिर बैठने में दिक्कत करेगा। तो चलिए अब हम इसका जो ब्लेड होता है ब्लेड को निकाल लेते हैं। और ये 1200 है फैन, और इसका जो 3 पत्ती दिया हुआ है 3 ब्लेड इसे हम कस लेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें 2-3 ठो ब्लेड दिया हुआ है और इसे अच्छे तरह से अच्छे ढंग से कसेंगे क्योंकि ये टेढ़ा हो जाएगा। देख सकते हैं इस पर 1200 लिखा भी रहता है, सब पर 900 1200 600 आता है फैन। ये 1200 है। तो सबसे पहले हम ब्लेड को अच्छे तरह से कस लेंगे। सब स्क्रू खोल दिए हैं तो उसी में उसके जस्ट जो दिया रहता है उसके ऊपर पेपर डालकर, और स्क्रू कसने पर क्या होता है कि पेपर से ग्रिप बढ़िया बैठ जाता है, जो ढीला होने का चांस नहीं रहता। और इसको टाइट करके सारे को हम कस लेंगे क्योंकि ढीले रहने पे क्या होता है वाइब्रेट कर कर खुल जाता है, तो पंखी का जो ब्लेड है गिर सकता है और उससे घटना घट सकता है, इसलिए इसे टाइट कर लेंगे अच्छे ढंग से। तो चलिए हम अच्छे तरह से टाइट कर लेते हैं। इसी तरह सारा ब्लेड जो है उसे हम कस लेंगे। देख सकते हैं ये पेपर दिया रहता है और हर कंपनी में दिया रहता है शायद, और हम 0.75 वायर ले लिए हैं। 0.75 वायर काफ़ी है फैन के लिए। तो और अब हम इसे पाइप में देख सकते हैं जो ग्रिप दिया रहता है और छेदा दिया रहता है दोनों तरफ, तो इसमें हम वायर को डालेंगे तो थोड़ा सा लंबा छील लेंगे क्योंकि तार जो उसमें डालेंगे वायर उसे निकालने में आसानी रहता है। तो सबसे पहले ये हम कवर को लगा लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम तार डाल देंगे तो फिर कवर डालने में ये फट जाता है। तो तार डालने से पहले इसे आप लगा लें और देख लीजिए उल्टा तो नहीं है। ओरिएंट कंपनी ऊपर की तरफ रहता है, हर कंपनी का अलग अलग दिया रहता है, और इस तरह से तार आसानी से आप डाल सकते हैं। और इधर जो रहता है पतला छेदा दिया रहता है तो वो छिला हुआ रहता है तार जो आसानी से निकल जाता है। तो चलिए अब हम इसे कनेक्शन कर लेंगे और इसे कस लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नट बोल्ट दिया रहता है उसे बहुत अच्छे तरह से कसना चाहिए क्योंकि खुल जाने पर हो सकता है सर पे गिर जाए या कहीं भी गिर सकता है, इसलिए इसे टाइट कसना है। और रिंच अगर कसते हैं तो रिंच अभी नहीं है यहाँ पर, तो हम नच प्लास से कस लेंगे या प्लास से। अगर रिंच लेना है तो 10 से 11 रिंच आता है इसमें, उसी से कसा जाता है। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करने में बहुत आसान है क्योंकि इसमें सारा कनेक्शन कंपनी कर कर दिया रहता है। तो ये देख सकते हैं 2 ठो दिया रहता है कनेक्शन करने के लिए और 2 ठो वायर है। तो किसी को डाल सकते हैं वायर को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे 2 ठो दिया रहता है, दोनों में एक एक वायर को कस लेंगे अच्छे ढंग से। और इसे अगर और वायर जो हो रहता है ये देख सकते हैं बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में टच होगा तो रगड़ खा के ये लहक जाएगा या शॉर्ट कर जाएगा, इसलिए उसे अच्छे से ऊपर की तरफ कर देना है। तो चलिए अब हम इसे वायर को छील लेते हैं और हम कनेक्शन कर लिए और इसे अब हम टांगेंगे। तो चलिए जहाँ टांगना है टांग लेते हैं इसे।